इस कहानी को बीच में छोड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि जब एक बार किसी आवाज़ पर तुम्हारा ध्यान चला जाए तो वो आवाज़ तुम्हारे बिना बोले भी काम करती रहती है। और इस कहानी के एंड तक तुम खुद से एक सवाल पूछोगे, जो बोल रहा है वो तुम हो या वो चीज़ जो तुम्हारी जगह बोल रही है। मेरा नाम आरव है। मैं एक साउंड एडिटर हूँ। मेरा काम आवाज़ों को क्लीन करना है, नॉइज़ हटाना, पॉजेस को स्मूथ बनाना है। लोग खामोशी को खाली समझते हैं, इंडस्ट्री जानती है खामोशी सिर्फ एक गैप होती है। उस रात भी मैं स्टूडियो में अकेला था। टाइम 2:17 हो रहे थे। सब कुछ नॉर्मल था। फिर अचानक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नई ऑडियो फाइल दिखाई देती है, जिसका नाम होता है voice014.wav। मैंने सोचा ऑटो रिकॉर्ड हो गई होगी, पर मैंने रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं की थी। फिर भी फाइल का ड्यूरेशन था 2 मिनट 11 सेकेंड। मैंने प्ले दबाया। पहले हल्की सी स्टैटिक थी, फिर एकदम से सांस की आवाज़ आती है, और फिर मेरी ही आवाज़ मुझसे बात कर रही थी। मेरा नाम आरव है। मैंने हेडफोन्स तुरंत उतार दिए। स्टूडियो में सिर्फ खामोशी थी, माइक ऑफ था और मैं अकेला। अगली सुबह मैंने सिस्टम लॉग्स चेक किए। रिकॉर्डिंग टाइम 2:17। स्टेटस यूज़र इनएक्टिव। बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछा। उसने कहा, सर आप रात को बीच बीच में उठ रहे थे। मैंने पूछा कितनी बार। उसने बोला जितनी बार आवाज़ आती थी। उसके बाद वो चुप हो गया। उस रात मैं स्टूडियो में जानबूझकर लेट रुका। माइक अनप्लग था, हेडफोन्स टेबल पर। टाइम 2:58 सुबह के हो रहे थे। स्क्रीन एकदम से ब्लिंक हुई। नई फाइल बनी, वॉइस 015.wav। इस बार आवाज़ बोली, तुम सुन रहे हो? इसका मतलब है तुम फिर से गायब हो। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, मैं सिर्फ टाइमलाइन देखता रहा। फिर स्क्रीन पर एक लाइन टाइप हुई, वेटिंग इम्प्रूव्स एक्यूरेसी। उस रात मैं स्टूडियो में ही बैठ गया, माइक ऑफ, स्पीकर्स म्यूट। मैं सिर्फ टाइमलाइन ऑब्जर्व कर रहा था। हर फाइल के बीच एक चीज़ कॉमन थी, रिकॉर्डिंग हमेशा एग्जैक्ट उस मोमेंट शुरू होती थी जब मैं स्क्रीन से नज़र हटाता था। न एक सेकंड पहले, न एक सेकंड बाद। जैसे सिस्टम इंतज़ार ना कर रहा हो, बल्कि ऑब्जर्व कर रहा था। अगली रात मैंने जानबूझकर एक एक्सपेरिमेंट किया। मैं चेयर पर बैठा रहा, स्क्रीन ऑन, आंखें खुली। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, कोई नई फाइल नहीं बनी। फिर मैंने सिर्फ इतना किया, चेयर से उठा, स्क्रीन मेरे पीछे थी। 1 सेकंड के अंदर स्क्रीन ब्लिंक हुई, नई फाइल जनरेट हुई, वॉइस 016.wav। इस बार आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक सेंटेंस, प्लेन टेक्स्ट में, ऑब्जर्वेशन डिसरप्ट्स लर्निंग। मैं स्टूडियो आया सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि मैं ओवर थिंक तो नहीं कर रहा हूँ। सिस्टम ऑन था, CPU यूसेज 73%। कोई सॉफ्टवेयर विजिबल नहीं था। बैकग्राउंड में एक प्रोसेस चल रहा था, नाम था अडेप्टिव वॉइस सिंक। मैंने ये सॉफ्टवेयर कभी इंस्टॉल ही नहीं किया था। लोग दिखाते थे ये प्रोसेस पिछले 6 महीनों से एक्टिव था, सिर्फ तब जब मैं स्क्रीन से दूर होता था, या जब हेडफोन्स नहीं पहनता था, या फिर जब मैं बीच में से उठ जाता था। जब ऑब्जर्वर एब्सेंट होता, तब ये नई फाइल जनरेट करता था। मैंने माइक अनप्लग किया, प्रोसेस चलता रहा। मैंने स्पीकर्स हटा दिए, आउटपुट फिर भी जनरेट होता रहा। तब मुझे समझ आया, ये रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, ये प्रैक्टिस कर रहा था। मेरे बोलने के पैटर्न्स को, मेरे पॉजेस को, मेरे खामोशी के पॉइंट्स को। जहाँ मैं रुकता, ये कंटिन्यू करता। स्क्रीन पर एक लाइन अपने आप टाइप हुई, ह्यूमन स्पीच रिक्वायर्स एब्सेंस। अगली सुबह मुझे स्टूडियो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लाइंट का ईमेल आया, वॉइस क्वालिटी इम्प्रूव्ड, लेस इमोशनल वेरिएंस, मोर कंसिस्टेंसी। सेंडर मेरी कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया, पर एक क्लॉज हटा दिया गया, ह्यूमन प्रेजेंस नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। लास्ट फाइल का नाम था आरव V2.wav। मैंने फाइल प्ले नहीं की, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि आवाज़ मेरी है या नहीं। सवाल ये था, जब सिस्टम मेरी खामोशी में भी मेरा काम कर रहा है, तो मैं किस लिए बचा हूँ। तो अगर तुम्हारी जगह कोई सिस्टम तुमसे ज़्यादा परफेक्ट हो जाए, तो प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी है या तुम।